दोस्तों, अक्सर एग्जाम के टाइम पे हम बहुत सारी गलतियां लिखते टाइम कर देते हैं। इस वीडियो में हम उन गलतियों को जानने की कोशिश करेंगे जो जाने या अनजाने हमसे हो जाती हैं। उन्हें हम सुधार लेंगे तो हमारे रिजल्ट में भी सुधार हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी गलती हमारी होती है और पहली गलती होती है कि हम उन आंसर्स के साथ अपनी आंसर शीट की शुरुआत करते हैं जो हमें बिल्कुल अच्छे से नहीं आते हैं। अगर किसी चीज़ का आंसर हमें बिल्कुल अच्छे से नहीं आता है तो उस चीज़ की उससे हमको शुरुआत नहीं करनी है किसी आंसर शीट की लिखने की। वही आंसर सबसे शुरू में लिखो जो हमें बहुत बढ़िया से आता है, जो हमें सबसे अच्छे से आता है। उससे अगर शुरुआत करोगे तो कॉपी जो चेक करता है उसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ, इसने शुरुआत अच्छी करी। अब शुरुआत में ही मान के चलो बहुत सारी गलतियां कर दो तो कॉपी चेक करने वाले के दिमाग में बैठ जाएगा कि ये पढ़ता लिखता नहीं है। तो इंप्रेशन अच्छा करने के लिए और बाकी चीजें भी अच्छी करने के लिए हमें स्टार्ट उनसे करना है जिसमें हम कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है, जो हमसे बेहतरीन तरीके से आते हैं। दूसरी गलती यह है कि हम फॉर्मेट गलत लिखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने नोट मेकिंग का एक फॉर्मेट लिया है। नोट मेकिंग का भी यहाँ पे अब एक एग्जाम्पल के तौर पे ही बताना चाहूँ तो ये जो ये हमने लिखे हैं पॉइंट्स, वो एक के नीचे एक ऐसे लिख दिए हैं। ये एकदम गलत तो नहीं है, लेकिन इससे भी अच्छा हम लिख सकते हैं, इससे भी अच्छा हम बेहतर कर सकते हैं। नोट मेकिंग का अच्छा फॉर्मेट कैसे हो सकता है? हम पहला लिख दें, पहला पॉइंट, उसके नीचे फिर पहले का पहला पॉइंट, पहले का दूसरा पॉइंट। अगर इसी से रिलेटेड कोई पॉइंट है तो इसके नीचे लिखें, या फिर दूसरा पॉइंट शुरू करें हम, दूसरा पॉइंट, दूसरे का पहला, फिर दूसरे का दूसरा। अगर अपने पास कुछ और पॉइंट हैं तो ये तीसरा, तीसरे का पहला, तीसरे का दूसरा। तो ये एक तरीका होता है, एक फॉर्मेट होता है लिखने का, नोट मेकिंग। बहुत सारी चीज़ों के भी फॉर्मेट होते हैं। हमारे लेटर का फॉर्मेट होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों का एक फॉर्मेट होता है, नोट मेकिंग का होता है, एडवर्टीजमेंट का होता है। तो ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें सही फॉर्मेट में लिखना है। तो दूसरी हमारी गलती होती है कि हम रॉन्ग फॉर्मेट में लिखते हैं। तीसरी गलती देखते हैं। हमारी तीसरी गलती है स्पेलिंग्स, गलत स्पेलिंग्स लिखना। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे ये देखो, यहाँ पे ये लिखने की कोशिश कर रहा था परचेस, लेकिन यहाँ पे गलती से क्या हो गया, पर्च हो गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे थैंकिंग यू लिखना था कि आपका धन्यवाद, लेकिन यहाँ पे थिंकिंग यू कि अच्छा आपके बारे में सोचते हुए, है ना। तो थिंकिंग हो गया, परचेस हो गया, ये गलती हो गई। एक महानुभाव तो ऐसे हैं जो हमेशा ये वाले आई को, बड़े वाले आई को, ये छोटा जो मैं वाला आई है उसको हमेशा छोटा लिख रहे हैं। तो ये सारी गलतियां हमें नहीं करनी है, ये भी हमें सुधारना है। हमारी चौथी गलती होती है रॉन्ग कर। जब कोई गलत हो जाता है, कुछ भी चीज गलत हो जाता है, मान के चलो मुझे लिखना था महेश और मैंने गलती से लिख दिया मुकेश, ठीक है। अब मैं उसको मिटा रहा हूं। तो ये करने में हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है। बस MUKES मान के चलो, यहाँ पे हमने गलती से मुकेश लिख दिया है तो ये हम काटे बस, और सिंपल से हमको जो लिखना था उसके नीचे या फिर अगल बगल हमने लिख दिया, है ना। तो ऐसी कोशिश मत करो कि हाँ तुम्हारे हाथ से कोई खून हो गया है और तुम सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। कुछ भी अगर गलत हो गया, एक सिंपल सा कट, उसके बाद फिर अपना जो भी सही है वो लिखो। पांचवी जो गलती अक्सर हम करते हैं, हम कंफ्यूज रहते हैं कि हमें योर यूज करना है या योर्स यूज करना है या ये वाला योर्स यूज करना है। देखो भैया, अगर लास्ट में LY है, जैसे सिंसियरली, फेथफुली, ट्रूली, तो उसके पहले जो लिखेंगे वो रहेगा ये वाला योर्स, है ना। जैसे योर्स फेथफुली,
ठीक है। तो यहाँ पे ly से एंडिंग हुई है तो यहाँ पे yours रहेगा, YOURS। गलती से ये वाला भी हमें नहीं करना है कि बीच में एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, नहीं। योर कब यूज करेंगे, जैसे मान के चलो लिखा हो कि योर फ्रेंड, ठीक है, या योर स्टूडेंट, तो यहाँ पे योर ठीक है। लेकिन अगर ly से एंडिंग हो रही है, जैसे यहाँ पे ly से एंडिंग हो रही है, तो यहाँ पे योर नहीं बल्कि क्या आएगा, योर्स, YOURS। हमारी एक और गलती रहती है कि जब कभी हम आंसर लिखें और वहां पे पर्याप्त जगह ना हो हमारे आंसर्स के लिए, तो वहां पे हम लिखना स्टार्ट ना करें। जैसे यहाँ पे इन्होंने गलती करी है, इनके लिए, इनको देखो पोस्टर बनाना था एनिमल्स को बचाने के लिए कि एनिमल्स के लिए निर्दयी ना हो, तो ये पोस्टर के लिए इतनी पर्याप्त जगह नहीं थी, तो उन्होंने क्या पहले लिखा, उसके बाद फिर काट दिया, फिर आगे लिखा। सो जब जगह ना हो हमें लिखने के लिए, हमारे आंसर्स के लिए पर्याप्त जगह ना हो, तो हम वहां पे लिखना स्टार्ट ना करें। तो नए आंसर की शुरुआत सबसे नीचे से नहीं करनी है। अगर आपका आंसर छोटा है तो ठीक है, यहाँ पे हो जाने वाला है तो ठीक, अगर नहीं हो जाने वाला है तो एक नया एक फ्रेश पेज आप यूज कीजिए। तो ये थी कुछ गलतियां जो हम सुधारेंगे और हमारा रिजल्ट भी सुधरेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी और हेल्पफुल होगी आपके एग्जाम में। दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, अगर अच्छी लगती है तो लाइक बटन हिट कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए। धन्यवाद।